छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जब तो पतोई छत पे बहनोई सो रहा तो तुम गई चोई। अब राणा जी पे माफ करे के सिवा बचोई का है। बिटिया को सुन रहा था तो इतनी मधुर आवाज थी, ऐसे लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही है। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं ऐसे लगेगा जैसे बांसुड़ा बज रही है। अद्भुत कवि है। बिटिया खड़ी थी तो आपको ऐसे लगता था जैसे आंगन में तुलसी खड़ी है। अब जब ये आएगा तो आप सोच लेना कि आंगन में अंडूका खड़ा हो गया है। अद्भुत आइटम कवि है। मैंने एक बार सुना तो मैं घर आके हंसता रहा उसकी कविताएं सुनकर। नाम भी अजीब सा है, पहले जैसे कवियों के नाम होते थे उसने अपने पिता की विरासत को हूबहू समेट के रखा है। इनके पिताजी के नाम बहुत जबरदस्त कवि थे, हास्य के मूसल जी। उनके पुत्र हैं मणि मधुकर मूसल जी। मैं चाहता ये हूं कि पहली बार इस परिसर में आए हैं तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दी जाए और मूसल जी को बहुत अच्छे संचालक हैं और एक से एक महान कवि मंच पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले दो एक छंद आपको सुनाता हूं, उसके बाद अपनी औकात पे आऊंगा। सुनिएगा, खींच लो। इस फोटो का एक बहुत बड़ा फोटो बनवाना और बनवा करके कमरे में टांग देगा, अपने यहाँ पर टांग देना, क्योंकि आप दिन रात बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। आपने ये खींच लिया है लेकिन अखबार में मत छापना। कल को मान लीजिए आपने अखबार में छाप दिया, अखबार हलवाई की दुकान पे जाएगा, हलवाई हमको देखेगा, शाम को रद्दी की टोकरी में डाल देगा। अगर अखबार में फोटो छप गया तो रद्दी की टोकरी में डाल देगा, अगले दिन उठाएगा, हमको देखेगा, हमारे ऊपर जलेबियां रख देगा, ग्राहक को दे देगा, ग्राहक जलेबियां खाएगा और हम चाशनी चाटेंगे। ग्राहक जलेबी खाएगा, हम चाशनी से चाटेंगे, इसके बाद ग्राहक हमको फेंक देगा, हमें कुत्ता चाटेगा। इसलिए आपसे करवत निवेदन है, अखबार में मत छापना साहब। हाँ, आपसे